महर्षि रमण से बातचीत। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता श्री बीसी दास ने स्वतंत्र संकल्प तथा प्रारब्ध के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि, यह किसका संकल्प है? तुम कहोगे यह मेरा। तुम संकल्प तथा प्रारब्ध से परे हो, शुद्ध स्वरूप में रहो तो तुम दोनों से परे हो। इच्छा शक्ति से प्रारब्ध पर विजय पाने का यही तात्पर्य है। भाग्य पर विजय पाना संभव है। भाग्य पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। सत्संग से बुरे संस्कारों पर विजय प्राप्त होती है, तब अपने अनुभव वास्तविक रूप में दिखते हैं। अब मैं कहूँ, अब मैं हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं क्रमफल भोगता हूँ, मैं भूतकाल में था तथा मैं भविष्य में भी होऊंगा। यह मैं कौन है? इस मैं को शुद्ध चैतन्य रूप खोज लेने के उपरांत तथा क्रम एवं फल से परे जानकर मुक्ति तथा आनंद की उपलब्धि होती है। तदुपरांत किसी प्रयास की अपेक्षा नहीं रहती, कारण आत्मा पूर्ण है तथा अन्य सब कुछ प्राप्त करना नहीं है। जब तक व्यक्तित्व रहता है वह भोगता है तथा करता रहता है। इसके नष्ट होते ही दिव्य शक्ति व्याप्त होकर घटनाक्रम को निर्देशित करती है। जिसे दिव्य शक्ति की अनुभूति नहीं होती, उनको वह व्यक्ति प्रतीत होता है। संयम तथा अनुशासन अन्य व्यक्तियों के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं है। शास्त्रीय आचार निर्देशों में स्वतंत्र संकल्प को अच्छा बताया गया है। इससे भाग्य पर विजय पाई जा सकती है, ऐसा ज्ञान से होता है। ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। सत्संग अथवा उसके मानसिक वातावरण से विवेक प्राप्त होता है। मनुष्य के क्रियाकलाप एक अन्य शक्ति द्वारा संचालित होते हैं, जबकि यह मानता है कि वह स्वयं ही समस्त कार्य कर रहा है। वह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लंगड़ा आदमी जो यह दंभ करता है कि यदि उसे कोई खड़ा कर दे तो वह युद्ध कर शत्रुओं को खदेड़ देगा। कर्म वासना से होता है। वासनाएं अहंकार के उदय होने के बाद ही उठती हैं तथा अहंकार का मूल दिव्य शक्ति है जिस पर इसका अस्तित्व निर्भर करता है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब यह बड़बड़ाना क्यों? मैं करता हूँ, मैं कार्य संपादन हूँ अथवा मैं कार्य संचालन करता हूँ। आत्मज्ञानी पुरुष निश्चयात्मक रूप से जगत का कल्याण करता है। उसका अस्तित्व मात्र ही परम शुद्ध और शुभ है। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता श्री बीसी दास ने जिज्ञासा की है, योग का अर्थ है एक है। मुझे आश्चर्य है किसका किससे एक है। महर्षि, निसंदेह योग से अभिप्राय है पूर्व वियोग तदुपरांत संयोग। किसका योग होना है? तुम जिज्ञासु हो, किसी वस्तु से एक करना चाहते हो। वह वस्तु तुमसे पृथक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा अंतरंग है, तुम्हें आत्मा का भान है। इसको खोजो और वही हो जाओ, तब वह अंतर विस्तार हो प्राप्त होगा। तदुपरांत योग का कोई अन्य प्रश्न नहीं रहेगा। योग किसका है, यह खोज करो। अब भक्त पूछते हैं, क्या पत्थर आदि सर्वदा इसी रूप में रहेंगे? महर्षि, पत्थर को कौन देखता है? तुम्हारी इंद्रियां उसका अनुभव करती हैं, जिनको प्रेरित करने वाला तुम्हारा मन है। इस प्रकार वे तुम्हारे मन में हैं। यह मन किसका है, यह प्रश्नकर्ता स्वयं को खोजे। यदि आत्मा की अनुभूति हो जाए तब यह प्रश्न नहीं उठेगा। दृश्यों की अपेक्षा आत्मा अधिक अंतरंग है। दृष्टा को खोज लो, दृश्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति दृश्यों को अपने दृष्टिकोण से देखता है और सिद्धांत विकसित होते हैं, किंतु दृष्टा कौन है? जिसे इन सिद्धांतों का बोध है वह तुम हो। अपनी आत्मा को जानो, तब मन की इन चपलताओं का अंत होगा। भक्त कहते हैं, मन क्या है? महर्षि बोलते हैं कि संकल्पों का समूह है मन। भक्त, इसकी उत्पत्ति यानी मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? महर्षि जी बताते हैं, आत्मा के चैतन्य से मन की अनुभूति होती है। भक्त,
तब संकल्प सत्य नहीं है महर्षि। नहीं, वे नहीं हैं। आत्मा, केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। महर्षि ने कहा, प्रदक्षिणा का अभिप्राय है हिंदुओं की यह प्रणाली जिसमें पूजा के स्थान की परिक्रमा की जाती है। सर्व मुझ में है। अरुणाचल की परिक्रमा का वास्तविक महत्व उतना ही प्रभावशाली है जितना संसार की परिक्रमा का। आश्चर्य यह है कि सारा जगत इस पर्वत में समाया हुआ है। अरुणाचल मंदिर की प्रदक्षिणा भी उतनी ही उत्तम है। इसी प्रकार शव परिक्रमा, एक स्थान पर घूमना भी उतना ही उत्तम है। आत्मा में ही सर्वस्व निहित है। ऋभु गीता का कथन है, मैं अचल हूँ तथा असंख्य ब्रह्मांड मेरे मन की कल्पना बनकर मेरे अंदर घूम रहे हैं। यह ध्यान उच्चतम प्रदक्षिणा है। श्री बीसी दास ने पूछा कि निरंतर प्रयास के उपरांत भी मन अंतर्मुखी क्यों नहीं हो पाता। महर्षि, यह अभ्यास तथा वैराग्य से होता है तथा क्रम होता है। मन दूसरों के खेत पर चोरी से चरने की बहुत दिनों से आदि गाय के समान स्वतः अपने ठाव पर आसानी से नहीं आ पाता। गोपालक कितना ही स्वादिष्ट चारा दाना देकर उसे लिभाए, गाय आरंभ में आकृष्ट नहीं होगी, फिर वह किंचित अंश ग्रहण करेगी, किंतु उसका भटकने का स्वभाव बना रहेगा और वह भाग जाती है। बारंबार लुभाए जाने पर वह ठाव पर रुकने लगेगी। अंततः स्वतंत्र किए जाने पर भी वह नहीं भटकेगी। मन के साथ भी ऐसा ही है। यदि यह एक बार आंतरिक आनंद प्राप्त कर ले तो वह बाहर नहीं भटकेगा। प्राय आने वाले एक यात्री श्री एकनाथ राव ने जिज्ञासा की, क्या ध्यान में परिस्थिति के अनुसार उतार चढ़ाव नहीं होते। महर्षि, हाँ होते हैं। अनेक बार प्रकाश होता है और तब ध्यान सुलभ होता है। फिर अनेक बार बारंबार प्रयास करने से भी ध्यान नहीं हो पाता। यह त्रिगुणों का प्रभाव है। भक्त, क्या यह व्यक्ति के क्रियाकलापों तथा परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। महर्षि, वे उसे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं करता हूँ कि भावना कृतत्व बुद्धि ही इसमें रुकावट डालती है। जीयू पोप द्वारा अनुदित तिरुवाचकम का पाठ करते हुए महर्षि के समक्ष के छंद आए जिनमें तीव्र भक्ति का वर्णन है, जो सारे शरीर को रोमांचित कर मांस, अस्थि आदि को पिघला देता है। महर्षि ने कहा, मणिक व सागर उन पुरुषों में हैं जिनकी देह अंततः प्रदीप्त प्रकाश में पीछे शव छोड़े बिना द्रवित हो गई। एक दूसरे भक्त ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है। महर्षि ने कहा, स्थूल शरीर सूक्ष्म पदार्थ मन का ही मूर्त रूप है। जब मन घुल जाता है और प्रदीप्त हो प्रकाश में हो उठता है, तब इस प्रक्रिया में शरीर भस्मीभूत हो जाता है। नंदनार दूसरे हैं जिनका शरीर इस ज्योति के प्रकाश में अदृश्य हो गया। मेजर चैडविक ने बताया कि एलिसा इसी प्रकार अदृश्य हुई। उन्होंने जिज्ञासा की कि क्या ईसा मसीह की देह भी कब्र में से इसी प्रकार अदृश्य हुई। महर्षि, नहीं, ईसा ने शव छोड़ा था जिसे पहले कब्र में गाड़ा गया, तब दूसरों ने पीछे शव नहीं छोड़ा था। वार्ता में मध्य में महर्षि ने बताया कि सूक्ष्म शरीर बिंदु तथा नाद से निर्मित है तथा स्थूल शरीर उसका मूर्त रूप है। भौतिक शास्त्र के प्रवक्ता ने जिज्ञासा की है कि क्या उक्त बिंदु तथा नाद इंद्रिय ग्राह्य है। महर्षि, नहीं, वे इंद्रियों से परे है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और मूल। स्थूल, उसके बाद ईश्वर में आ गया जगत, नाद बिंदु और आत्मा। जीव में रह गया देह, मन, प्राण और आत्मा। परम हो गया। स्थूल में हो गया जगत, देह, जगत हो गया ईश्वर और देह होगी जीव। सूक्ष्म में हो गया नाद और बिंदु, ईश्वर में हो गया, और जीव में हो गया मन और प्राण। मूल में क्या हो गया, आत्मा, परम ईश्वर हो गया और आत्मा परम जीव हो गया। स्थूल में हो
स्थूल, सूक्ष्म और मूल हो गया। फिर ईश्वर में क्या आ गया? जगत हो गया, नाद बिंदु हो गया और आत्मा। और जीव के अंदर क्या क्या होगा? देह भी हो गया, मन भी हो गया, प्राण भी हो रहा और आत्मा भी हो गई है। अंततः वे एक ही हैं। सृष्टिकर्ता का सूक्ष्म शरीर रहस्य में नाद प्रणव है, जो नाद तथा बिंदु है। ब्रह्मांड नाद तथा बिंदु में लय हो जाता है। तदुपरांत परम में महर्षि ने अरुणाचल का अर्थ बताया है। अरुण लाल, अग्नि के समान दीप्त। यह अग्नि सामान्य अग्नि के समान नहीं, जो केवल उष्ण है। यह ज्ञान अग्नि है, जो न उष्ण है और न शीतल। अचल मतलब पर्वत। इस प्रकार अर्थ है ज्ञान का पहाड़।